बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं वासा मुल्तान का रोजेदारों के लिए अनोखा फैसला। रमजानुल मुबारक में रोजेदारों को पानी की फराहमी का दौरानिया कम कर दिया गया। वासा 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे पानी की सप्लाई करेगा और दिन के 4 मुख्तलिफ औकात में शहरियों को एक घंटा पानी सप्लाई किया जाएगा। वासा मुल्तान का रोजेदारों के लिए अनोखा फैसला सामने आ गया। रमजानुल मुबारक में रोजेदारों को पानी की फराहमी का दौरानिया कम कर दिया गया। वासा 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटे पानी की सप्लाई करेगा और दिन के 4 मुख्तलिफ औकात में शहरियों को एक घंटा पानी की सप्लाई की जाएगी। आपको बता रहे हैं वासा मुल्तान का रोजेदारों के लिए अनोखा फैसला। रमजानुल मुबारक में रोजेदारों को पानी की फराहमी का दौरानिया कम कर दिया गया। वासा 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे पानी की सप्लाई करेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल न्यासी से। बिलाल, बताइएगा, रमजान में पानी का दौरानिया कम कर दिया गया? शहर की बात करें तो साफ पानी सबसे अहम मसला बनता जा रहा है, जबकि रमजान मुबारक में वासा की जानिब से एक अजीब फैसला सामने आया है, जहां पर शहरियों को पानी की फराहमी यकीनी बनाई जानी थी। जहां पर जो वासा फिल्ट्रेशन प्लांट के जरिए जो घरों के जरिए वाटर सप्लाई की फराहमी करता है उसमें की ड्यूरेशन में इजाफा होना चाहिए था, वहां पर वासा की जानिब से जो पानी की फराहमी है उसकी ड्यूरेशन में कमी कर दी गई है। वासा अब 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटे मुल्तान के शहरियों को पानी की सप्लाई करेगा। 4 घंटों की बात करें तो सिर्फ एक घंटा 4 मुख्तलिफ औकात में शहरियों को पानी फराहम किया जाएगा। उसके बाद पानी की फराहमी बंद रहेगी। उस हवाले से वासा की जानिब से जो हमने डिप्टी डायरेक्टर वाटर सप्लाई अब्दुल सलाम से बात की तो उनका ये कहना था कि हमने शहरियों की सहूलत के लिए जो नया शेड्यूल जारी किया उसमें 4 घंटे हम पानी की सप्लाई करेंगे। और अगर हम 4 घंटों की बात करें तो सहरी के वक्त सिर्फ 1 घंटा 3:30 से लेकर 4:30 बजे तक पानी मुयस्सर होगा। उसके बाद पानी की फराहमी रोक दी जाएगी, जबकि सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पानी की फराहमी की जाएगी। उसके अलावा दोपहर 12 से लेकर 1 बजे तक और शाम 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक फराहम की जाएगी। जबकि अगर हम कंपेयर कर लें लाहौर के साथ तो लाहौर वासा की जानिब से जो ऐलान किया गया है वो लाहौर वासा 24 घंटों में से 11 घंटे पानी की सप्लाई करेगा, जबकि मुल्तान वासा 24 घंटों में 4 घंटे पानी की सप्लाई फराहम करेगा। 20 घंटे तक पानी की फराहमी बंद रहेगी। जो सबसे मेन इशू सामने आना है वो ये है कि 1 घंटा पानी की फराहमी करने से एक औकात में, तो उससे मसला ये होता है कि जो टेल के इलाके हैं वहां तक पानी की फराहमी होते तक वहां तक जो पानी ड्यूरेशन है वो खत्म हो जाएगा। उस हवाले से जो टेल के इलाके हैं वहां पर शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा रमजानुल मुबारक में। उस हवाले से हमने बात की तो शहरियों को ये कहना था कि वासा टेल के इलाकों में शहरियों को ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिलाल न्यासी, आपका शुक्रिया। वासा मुल्तान की जानिब से पानी का दौरानिया कम करने पर शहरी भी भट पड़े। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आ रहा है ना, रोजे होंगे, हर किसी को कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, टाइम नहीं उसको नहीं निकलना चाहिए। कम से कम 4 टाइम पानी होने चाहिए, सुबह दोपहर शाम। वासा की तरफ से जो दौरानिया कम किया गया ये इससे तो 1 घंटे में तो लाइनें पूरी तार भी नहीं होगी और पानी जो है ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए, एमडी वासा को चाहिए कि वो जो है इसका दौरानिया जो है मज़ीद बढ़ाए। जो रश वगैरह लगेगा मसला बन जाएगा। और भी गर्मी है, मज़ीद गर्मी है, गर्मी में हर किसी को पानी की अशद ज़रूरत होती है। ठीक है, इस पानी को जितना ज़्यादा किया जाए वो बेहतर है। रमज़ान में पानी की तादाद ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि रोज़े हर कोई रखता है, अफ्तारी करने में सबको मुश्किलात पैदा नहीं होने चाहिए। इसलिए दरख्वास्त है कि पानी की प्लांट जारी रखें और सबको सहूलत है। वासा मुल्तान ने रमजानुल मुबारक में रोजादारों को पानी की फराहमी का दौरानिया कम कर दिया है। वासा 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे पानी की सप्लाई करेगा। दिन के 4 मुख्तलिफ औकात में शहरियों को एक घंटा पानी की सप्लाई होगी। शहर के वक्त 3:30 से लेकर 4:30 तक सिर्फ 1 घंटा पानी फराहम किया जाएगा। सुबह के वक्त 8 से 9 बजे तक, दोपहर में 12 से 1 बजे और शाम में 5:30 से 6:30 तक पानी की सप्लाई की जाएगी। आपको बताएं कि वासा मुल्तान ने रमजानुल मुबारक में रोजेदारों को पानी की फराहमी का दौरानिया पहले की निस्बतन कम कर दिया। वासा 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे पानी की सप्लाई करेगा और दिन के 4 मुख्तलिफ औकात में शहरियों को एक घंटा पानी की सप्लाई होगी। सहरी के वक्त 3:30 से 4:30 तक सिर्फ 1 घंटा पानी फराहम किया जाएगा। इसके अलावा अगर सुबह की बात की जाए
तो सुबह 8 से 9 बजे तक और दोपहर में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, जबकि शाम की अगर बात की जाए तो शाम में 5:30 से लेकर 6:30 तक पानी की सप्लाई होगी। वासा मुल्तान ने रमजानुल मुबारक में रोजादारों को पानी की फराहमी का दौरानिया कम कर दिया है। वासा 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे पानी की सप्लाई करेगा और दिन के 4 मुख्तलिफ औकात में शहरियों को 1-1 घंटा पानी की सप्लाई होगी। वासा 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे पानी की सप्लाई करेगा। वासा मुल्तान ने रमजानुल मुबारक में रोजेदारों को पानी की फराहमी का दौरानिया कम कर दिया, जिस पर शहरी भी खासे शिकवा कुना नजर आए। शहरियों का कहना था गर्मी है, रमजान है, अगर पानी का दौरानिया कम कर दिया जाएगा तो पानी आके लेने के लिए मुश्किलात का सामना होगा और लंबी लंबी कतारें लग जाएंगी, जिसकी वजह से परेशानी होगी। इसके अलावा टेल के इलाकों की अगर बात की जाए तो 1 घंटे में वहां तक बमुश्किल पानी पहुंचेगा और जैसे ही पानी पहुंचेगा पानी के जाने का वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा और उन लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रमजानुल मुबारक है, गर्मी का मौसम है, तो कतारें लगने की वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान है, जबकि वासा 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे पानी की सप्लाई करेगा। दिन के 4 मुख्तलिफ औकात में शहरियों को 1-1 घंटा पानी की सप्लाई की जाएगी। आपको बता रहे हैं वासा मुल्तान ने रमजानुल मुबारक में रोजेदारों को पानी की फराहमी का दौरानिया कम कर दिया। वासा 24 घंटों में से सिर्फ 4 घंटे पानी की सप्लाई करेगा। दिन के 4 मुख्तलिफ औकात में शहरियों को 1 घंटा पानी की सप्लाई होगी। सहरी के वक्त 3:30 से लेकर 4:30 तक सिर्फ 1 घंटा पानी फराहम किया जाएगा। आपको बताएं कि मुल्तान में रमजान बाजार सज गए। गुलगश्त रमजान बाजार में चीनी के स्टॉल्स पर शहरियों का रश लग गया और चीनी के हसूल के लिए मर्द और खवातीन की लंबी लंबी कतारें भी लग गई हैं। इस पर बात करेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइएगा। बाजार तो सज चुके हैं मगर यहाँ के जो मसाइल हैं उनके ऊपर इंतजामिया काबू पाती नहीं दिखाई दे रही। इस हवाले से हम जब वो गुलगश्त के एक रमजान बाजार में मौजूद हैं, जहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स लगाए गए हैं जिसमें आटा, उसके साथ साथ खुश्क जो अशिया हैं वो, गोश्त और उसके साथ साथ जो चीनी जो सबसे बड़ा मसला है वो भी यहाँ पर दस्तयाब है। मगर ये जो एक हम लाइन देख रहे हैं, एक लंबी कतार है जिसमें मर्द और खवातीन मौजूद हैं। SOPs भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये सब लोग जो है वो चीनी हासिल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बात भी करेंगे जी, चीनी के जस्तजू में हैं। जी लाइन लगी हुई है, जहाँ देख लें आपके सामने ही है। 1 घंटा हो गया अभी बारी नहीं आई हमारी, तो जलील हो रहे हैं गर्मी में। तो ये ID कार्ड किसी शनाख्ती कार्ड पर? हाँ जी, शनाख्ती कार्ड का नंबर दे के लिख के फिर देते हैं। कितनी देंगे आप? कितनी लेनी है आपने? 2 लेनी तो ज्यादा है, 2 किलो देंगे, इससे ज्यादा दे नहीं रहे। 2 किलो चीनी के लिए एक लंबी कतार है, जिसके बाद जो है वो घंटों इंतजार के बाद यहाँ पर जो है वो नंबर आएगा। मजीद भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी जरूर, चीनी के लिए इतनी लंबी कतार है और कोरोना SOPs भी हैं, तो इंतजामिया तो खुद SOPs फॉलो नहीं करवा रही है। बस देख लें, मतलब इन्हीं के पूरे का पूरा यही मतलब इन्हीं के है सिस्टम। इसके साथ साथ अगर कैमरामैन अब्दुल रहमान दिखाएं तो यहाँ पर जो है वो ID कार्ड्स के जरिए चीनी दी जा रही है। वजन कैसे दे रहे हैं? एक ID कार्ड पे कितने? 2 kg सर। 2 kg। तो इस तरह तो कोरोना SOPs भी फॉलो नहीं हो रही सर। सिविल डिफेंस वाले हैं, उनकी है हिसाब किताब, वो अब ड्यूटी पे सब पे लगे हुए हैं। हाँ, सब पे लगे हुए हैं, मास्क लगे हुए। समाजी फासला नहीं है सर जी। ये इंतजामिया खड़ी है, उनको सिविल डिफेंस वाले उनका काम है सर, हम तो सर सेल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो चीनी फराहम करने वाले जो अमला है उनका भी कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि जो यहाँ पर कोरोना SOPs है इसके तहत जो है मुनासिब फासला भी रखा जाए। मगर एक लंबी कतार है चीनी के हसूल के लिए, बगैर किसी सोशल डिस्टेंस के लिए। एक शनाख्ती कार्ड पर जो है वो 2 किलो जो है वो चीनी फराहम की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि रमज़ान बाजार के अंदर जो चीनी है उसकी आसान जो है वो फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि वो फराहमी को आसान किया जाए। जुनेद अनवर, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मैप्को का रमजानुल मुबारक में रीजन भर में बिजली की लोड शेडिंग न करने का ऐलान। माह सयाम में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए मैप्को हेडक्वार्टर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कायम कर दिए गए। सहर अफ्तार में जनरल मैनेजर्स और चीफ इंजीनियर्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में बाकायदा ड्यूटियां भी लगा दी गई। मजीद बात करेंगे गोहर रहमान से। जी गोहर, बताइएगा।
جی بالکل، جنوبی پنجاب بھر کے میپکو صارفین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ میپکو کا ماہ سیام میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان سامنے آیا۔ اس حوالے سے میپکو ہیڈ کوارٹر میں خصوصی طور پر جو پاور ڈسٹریبیوشن کا جو سینٹر ہے وہ بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ سی او میپکو اکرام الحق کی جانب سے تمام جو افسران ہیں ان کی خصوصی طور پر ماہ سیام کے حوالے سے ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں اور ڈیوٹی روسٹر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈیوٹی روسٹر کے مطابق جو میپکو ہیڈ کوارٹر میں ڈسٹریبیوشن سینٹر قائم کیا گیا ہے وہاں پر جو تمام جو افسران ہیں، خاص طور پر اگر بات کی جائے تو جن میں چیف انجینئرز اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل مینیجرز ہیں ان کی 1 ماہ کا شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ تمام جو افسران ہیں وہ ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف انجینئر میپکو کی جانب سے، اکرام الحق کی جانب سے تمام جو سب ڈویژنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکلز کے انچارج ہیں انہیں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ سحر و افطار کے دوران جو ہے اور تراویح کے دوران اپنی جو حاضری ہے گریڈز کے اندر جو ہے یقینی بنایا جائے، کیونکہ کسی بھی قسم کا جو بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کی بحالی کے حوالے سے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ اور خاص طور پر اگر بات کی جائے تو چیف انجینئر میپکو اکرام الحق کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں کسی قسم کی بھی میپکو کی جانب سے ریجن بھر میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی، اور اگر کہیں پر بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا میپکو سٹاف کی جانب سے کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جس کے باعث جو ہے رمضان المبارک میں میپکو صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسے ملازمین اور افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ تو میپکو کی جانب سے رمضان المبارک میں بڑا اعلان سامنے ریجن بھر میں خاص طور پر جو افطار اور سحری کے دوران اور تراویح کے دوران کہیں پر بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی، اور اس حوالے سے چیف انجینئر میپکو اکرام الحق کی جانب سے خصوصی طور پر جو تمام جو سٹاف ہے انہیں الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے، ان کی سٹاف کو الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ گوہر، آپ کا شکریہ۔ واسا ملتان میں 3 کروڑ سے زائد واٹر سپلائی کے ٹینڈرز میں بے ضابطگیوں کا معاملہ، واسا کی جانب سے تاحال انکوائری شروع نہیں کی جا سکی۔ ٹینڈرز پول ہونے سے واسا لاکھوں روپے کی بچت سے محروم ہو گیا۔ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر مشتاق خان، ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر سپلائی عبدالاسلام کا ٹینڈر ریٹ سے لا علمی کا اظہار۔ ڈی جی ایم ڈی واسا نے معاملہ سامنے آنے پر انکوائری کا اعلان کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مالی بے ضابطگیاں ہوئی۔ واسا ملتان میں 3 کروڑ سے زائد واٹر سپلائی کے ٹینڈرز میں بے ضابطگیوں کا یہ معاملہ ہے اور واسا کی جانب سے تاحال انکوائری شروع نہیں کی جا سکی۔ ٹینڈرز پول ہونے سے واسا لاکھوں روپے کی بچت سے محروم ہو گیا۔ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر مشتاق خان، ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر سپلائی عبدالاسلام کا ٹینڈر ریٹ سے لا علمی کا اظہار۔ ڈی جی ایم ڈی واسا نے معاملہ سامنے آنے پر انکوائری کا اعلان کیا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں واسا کی جانب سے تاحال انکوائری شروع نہیں کی جا سکی اور ٹینڈرز پول ہونے سے واسا لاکھوں روپے کی بچت سے محروم ہو گیا۔ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر مشتاق خان، ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر سپلائی عبدالاسلام کا ٹینڈر ریٹ سے لا علمی کا اظہار۔ انہوں نے کہا کہ اس ریٹ بارے ہمیں علم نہیں۔ ڈی جی ایم ڈی واسا نے معاملہ سامنے آنے پر انکوائری کا اعلان کیا تھا۔ واسا ملتان میں 3 کروڑ سے زائد واٹر سپلائی کے ٹینڈرز میں بے ضابطگیوں کا یہ معاملہ ہے۔ اس پر بات کریں گے بلال نیازی سے۔ جی بلال، بتائیے گا تاحال انکوائری بھی شروع نہ کی جا سکی؟ جی بالکل، واسطے کی صورتحال کی بات کریں تو کوئی پہلا ٹینڈر نہیں ہے جو پول ہوا تھا، اور اس حوالے سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر سپلائی عبدالاسلام سے بات کی، اس کے علاوہ جو ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر مشتاق خان ہے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معاملے کا علم ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایم ڈی واسطہ، اس کے علاوہ ڈی جی ایم ڈی نے اس معاملے کا نوٹس کیا اور کہا گیا کہ اس پر انکوائری ہوگی، لیکن 1 ہفتہ گزر گیا ہے، اس پر نہ تو کوئی انکوائری ہوئی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کسی بات کا کوئی فیصلہ کیا جا سکا ہے۔ 3 کروڑ روپے کے ٹینڈر تھے جو کہ ٹھیکیداروں افسران کی مبینہ طور پر ملی بھگت سے یہ پول ہوا تھا اور اس سے سرکاری خزانے کو 30 لاکھ روپے کی جو بچت ہونی تھی وہ بھی اس حوالے سے نہیں ہو سکی تھی، جبکہ جو پرسنٹیج ہے جو ایم ڈی اے میں پول ہوئے ٹینڈر ہوتے ہیں وہ 17% بلو تک، جبکہ واسطہ میں ٹینڈر ہوا وہ 100% پہ گیا، جس پر یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ انکوائری کے بھی احکامات جاری ہوئے تھے لیکن ابھی تک کسی قسم کی انکوائری نہیں کی جا سکی۔ جی، کسی قسم کی انکوائری تاحال شروع نہیں کی جا سکی۔ بلال نیاز سے شکریہ۔ آپ کو بتائیں ملتان میں کسانوں کی محنت رنگ لے آئی اور سونے کی چمک والے گندم کے کھیت میں لہلہاتے سٹے تیار ہو گئے۔ ملتان کے نواحی علاقوں میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہو گیا۔ بہترین فصل ہونے پر کاشتکار بھی خوش دکھائی دیے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ابراہیم خان۔ بالکل
کسانوں کی محنت بھی جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے. ملتان کے نواحی علاقوں میں گندم کی کٹائی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس بار ماہرین زراعت کی جانب سے گندم کی فصل کو بمپر کراپ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. کسانوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس بار بارشیں جو ہے زیادہ نہیں ہوئی اور ان کی فصل جو ہے زیادہ افیکٹ نہیں ہوئی. مزید بات کرتے ہیں. بھائی جان کیسا محسوس ہو رہا ہے فصل؟ بہترین بارشیں نہیں آئی، بہترین فصل بنی بھی ہے، بہت جٹ خوش ہیں. فصل ذرا کیسے بتاؤ گے؟ بہترین دانا ہے، بہترین دیکھو. بہترین دانا ہے. دوسرا بتاؤ کیویں محسوس کر رہے ہو؟ بہترین دانا ہے، بہت ہے، سونا دانا ہے. کیمرہ مین دکھا سکے آپ کو تو یہ کسان نے جو ہے دانا بھی جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے. کافی زیادہ اس دفعہ جو ہے اچھی فصل آئی ہے گندم کی ماشاءاللہ سے اور کسانوں کی جانب سے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بار بارشیں جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہوئی جس پر وہ بھی خوش ہیں اور فصل جو ہے ان کی اتنی زیادہ افیکٹ نہیں ہوئی ہے. کسانوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. ابراہیم آپ کا شکریہ. کسانوں کا باردانے کے حصول کے لیے باردانہ سینٹر آنے کا سلسلہ جاری ہے اور سینٹر میں کسانوں کی سہولت کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے. بات کریں گے ماجد کلاسرا سے. ماجد بتائیے گا تمام تر انتظامات کی صورتحال کیا ہے؟ جنوبی پنجاب میں گندم کی جو کٹائی کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. کاشتکاروں کو جو باردانہ کے حوالے سے کافی شکایات رہتی تھی تو اس ٹائم میں موجود ہوں باردانہ سینٹر میں. یہاں پر اگر کاشتکار جو ہے وہ کاشتکاروں کی اگر بات کریں تو کاشتکاروں کا جو رش ہے وہ یہاں پر نہیں ہے. دوسری جانب اگر باردانہ سینٹر کی صورتحال کی بات کریں تو باردانہ سینٹر میں کاشتکاروں کے لیے جو تمام تر سہولیات کا بھی جو اہتمام کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو سینیٹائزر ہے وہ بھی رکھا گیا اور اس کے ساتھ سماجی فاصلے کو جو بھی ہے وہ بھی مد نظر رکھا گیا. کاشتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں. جی سر آپ بتائیے گا, آپ باردانہ لینے آئے ہوئے ہیں, کیا آپ کو جو ہے وہ جو سہولیات کا دی جا رہی ہیں آپ مطمئن ہیں؟ جی بالکل جی, سہولیات صحیح دی جا رہے ہیں. اچھا کام ہے ادھر, آج ہی آئے ہیں انشاءاللہ باردانہ بھی مل جائے گا ہمیں. کیا پروسیس کیا ہے, رجسٹریشن کا عمل ہوا ہے اور کیا چیز آپ سے لے رہے ہیں؟ وہ سر وہ کارڈ وارڈر بھرنا ہے ہم نے 64 روپے تھیلے کے حساب سے, اس کے حساب سے 500 تھیلا چاہیے, 200 تھیلا چاہیے, وہ لے کے ہم جائیں گے انشاءاللہ. جی سر آپ کیا کہیں گے, انتظامات سے مطمئن ہیں اور جو آپ کو سہولیات دی جا رہی ہیں کیا کہیں گے؟ جی انتظامات تو سب ٹھیک ہیں, سینیٹائزر ہے, پانی وغیرہ کا اچھا انتظام کیا ہوا ہے اور یہاں پہ عملہ بھی تقریباً خوش اخلاق ہے اور ادھر آئے ہیں رجسٹریشن کروائیں گے اپنی, ٹھیک ہے, اور کارڈ ڈپازٹ وغیرہ جمع کروائیں گے اور باردانے کے لیے جو ہے اپنی رجسٹریشن کروا کے پھر اب باردانہ لے کے جائیں گے. جی بالکل, کاشتکار جو ہے وہ کافی جو ہے وہ مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. اگر میرے کیمرہ مین مغیث شہزاد اگر آپ کو دکھائیں تو کاشتکاروں کی کوئی اتنی خاطر خواہ جو ہے وہ یہاں پر تعداد نہیں ہے. چند ایک جو ہے وہ کاشتکار جو باردانہ کے حصول کے لیے آ رہے ہیں. جو ہماری متعلقہ جو ہے محکمے ان سے افسران ہیں ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کاشتکاروں کی سہولت کے لیے ہم تمام تر جو وسائل ہیں کاشتکاروں کو تمام تر سہولیات یہاں پر دی جا رہی ہیں. ماجد شکریہ. اب آپ کو بتائیں انسپیکٹر فوڈ باردانہ سینٹر رانا عبدالجبار کہتے ہیں ضلع ملتان میں ٹوٹل 17 باردانہ سینٹر قائم کیے گئے ہیں. اس پر بات کریں گے امجد ملک سے. امجد بتائیے گا 17 سینٹرز قائم کر دیے گئے, ان پر تمام تر معاملہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل, کسانوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے باردانہ کے اگر حوالے بات کرتے ہیں تو ملتان ضلع میں ٹوٹل 17 جو ہیں باردانہ سینٹرز بنائے گئے ہیں, جس میں ملتان شہر کے اندر 2 ہیں اور ملتان کی تحصیل صدر میں 5 اور اس کے ساتھ ساتھ تحصیل شوجہ آباد اور جلال پور پیر والا میں بھی 5 جو سینٹرز ہیں وہ بنائے گئے ہیں. اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ جو سیکیورٹی ہے 64 روپے فی تھیلا وہ بھی جمع کرانی ہے کسانوں کو. ابھی جیسے ہی ملتان ضلع کی بات کرتے ہیں تو مختلف مقامات پر جو گندم کی کٹائی کا مرحلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. جو کسانوں کے حوالے سے سہولیات کا مکمل طور پہ یہاں پہ سہولیات دی جا رہی ہیں کہ ایک سینٹر بنا دیا گیا ہے تاکہ جو کسان ہیں یہاں پہ آ کے اپنے جو باردانہ ہے وہ یہاں پہ خرید سکیں. کچھ جو کسان ہیں ان کو پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس طرح آگے زیادہ رش بڑھے گا کیونکہ یہ 30 مئی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. جیسے زیادہ گندم کی کٹائی ہوگی تو مشکلات بھی آ سکتی ہیں. تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں یہاں پہ فوڈ انسپیکٹر یہاں پہ جو اسٹیل سیلوز کے رانا عبدالجبار صاحب, بتائیے گا کیا کہیں گے؟ یہاں اسٹیل سیلوز کا جو ٹارگٹ ہے وہ 70,000 بوری ہے اور کسانوں کے بیٹھنے کی سٹنگ ارینجمنٹ ہم نے کی بھی ہے اور کل سے ہم نے باردانہ ایشورنس بھی شروع کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ کل سے گندم خریداری بھی شروع کر دیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کب تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور اس کے اوقات کار کیا ہیں اور ایک دن میں کتنے جو کسان ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ ہماری کوشش ہے میکسیمم گروورز کو مطلب فیسیلیٹیٹ کریں اور جب تک ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا یہ آپریشن جاری رہے گا. ٹائمنگ کیا ہے سر؟ صبح 9 تا شام 5 بجے تک.
अच्छा सर, ये भी बता दें कि पहले भी यहाँ पे बारदाना सेंटर बनाए जाते थे और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा किसानों को मुश्किलात होती थी, जो आते थे लंबी लाइनों में लगे रहते थे। आगे जिस तरह माह रमज़ान आ रहा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, इस हवाले से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? इंशाअल्लाह लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, कोशिश करेंगे, लेबर भी बढ़ाएंगे, क्योंकि रमज़ान की वजह से कोशिश करेंगे ज़मींदार को कोई मुश्किलात ना आए। इसके लिए एक आसान ताकि मुश्किलात ना आ सकें। बहुत शुक्रिया अमजद। बहावलपुर में गंदम खरीदारी का मरहला जारी है। रवां साल जिले भर में 28 सेंटर्स पर 2,90,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अतहर लाशारी। जी बिल्कुल ऐसे कि इसी वाले से बात करते हैं। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर बहावलपुर मेरे साथ मौजूद है नासिर खान साहब। नासिर भी बताइएगा, इस वक्त तक बारदाना की फराहमी और गंदम की खरीदारी का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा? इस वक्त हम टारगेट का तकरीबन 18% हम बारदाना दे चुके हैं, जिसके तकरीबन 70,000 बोरी हम पूरी डिस्ट्रिक्ट में तकसीम कर चुके हैं और ख़रीदारी अब शुरू हो चुकी है। इस वक्त तकरीबन 20,000 के करीब गंदम आ चुकी है और बारदाना बिला रोक टोके जारी है। अच्छा सर, इस दफ़ा का जो टोटल सेंटर्स कितने हैं और टोटल जो खरीदारी का हदफ है पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो कितना है? इस वक्त बहावलपुर में 28 सेंटर हमने बनाए और 2,90,000 मैट्रिक टन हमारा ये टारगेट है डिस्ट्रिक्ट का इस वक्त। तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा, इससे ज़्यादा हम कर लेंगे। इससे ज़्यादा जो है वो हो जाएगा। इस वक्त भी गाड़ियां जो हैं उनकी लोडिंग अनलोडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और बारदाना की फराहमी वो भी हो रही है। 2,90,000 मैट्रिक टन का टारगेट है और इस वक्त टारगेट का जो 18% बारदाने की जो फराहमी है वो मुकम्मल हो चुकी है। काश्तकार आ रहे हैं, अपना बारदाना लेके जा रहे हैं और जैसे जैसे उनकी गंदम जो है वो बर्दाश्त के मराहल से गुजर रही है, उसी तरीके से ही वापसी पे जो गंदम है। सही अतहर, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे मियांवाली का। मियांवाली में बारदाने की तकसीम का मरहला शुरू हो चुका है। नामों की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। मियांवाली से अपडेट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में बारदाना की तकसीम का मरहला शुरू हो चुका है और 30,000 बोरी बारदाना जो है फूड सेंटर पर पहुंच चुका है, जिसमें से 5400 बारदाना की बोरी जो है तकसीम हो चुकी है। नामों की रजिस्ट्रेशन जारी है। इसके लिए सिक्योरिटी जो मुकर्रर की गई है 54 रुपए गट्टू और 288 रुपए बोरी की सिक्योरिटी रखी गई है। कुछ काश्तकार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, बारदाना के लिए ये जो इंतजाम किए गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? इंतजाम तो भाई फर्स्ट क्लास इंतजाम ठीक ठाक है। बरदाना पिए बाबर मकदार बरदाना पिए कार्डवा बड़ा गिनो या आके बरदाना घेने वनो। अगर साल जो जुल्म थे पे पिछले साल 34 रुपये हूँ रेट थी पे। खा पी कौन गया जी? हुकूमत खा गई, महकमा खा गए, वजीर खा गए, क्यों कौ खा गए। असा सन पिछले साल ये कार्डवा बनता जी 5,000 या 10,000 की, हूँ कार्डवा बनता 50,000 की, 60,000 की। साडा कितों गिना असा सानू पिछले साल रेट होवे, पिछले साल 34 रुपये रेट है वो रेट होना चाहिए। ये 64 रुपये रेट नहीं होना चाहिए। ये बोरी है जी, बोरी है 150 रुपये की, हूँ 288 रुपये की बोरी। कितों पैसे गिना असा, सानू कौन पैसे देवे? खा वजीर वजन, खा गवर्नमेंट वजे आवाम वास्ते। धूप रूरल के आने हाँ जी, इतने आया जी यार, हाँ जी वजो जी इतनी कार्डवा बना के नो जी डब्बो रेट डब्बो डब्बा बना करो सर। अगर काश्तकार के पास मौका पे पैसे मौजूद नहीं है, अब वो बैंक में जमा सिक्योरिटी जमा नहीं करवा सकता, तो यकीनी बात है कि फूड सेंटर ने उसको बारदाना मुहैया नहीं करना। जब उसके पास बारदाना नहीं होगा तो मिडल मैन ही जाकर उसे गंदम ही खरीदेगा, सस्ते दामों खरीदेगा, महंगे दामों बेचेगा और वही बाद में जो दुख है, गिला होगा, जो शिकवा होगा काश्तकार का कि हुकूमत ने काश्तकार के लिए कुछ नहीं किया, वैसे का वैसे जारी रहेगा। काश्तकार शिकवा को ना है। बहुत शुक्रिया अख्तर, अपडेट किया। मुजफ्फरगढ़ में बारदाने की तकसीम का अमल शुरू हो गया है। जिला भर में 17 गंदम खरीदारी मराकिज बनाए गए और किसानों का कहना है वो बारदाने की तकसीम के अमल से खासे मुतमईन है। इस पर बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर, बताइएगा काश्तकारों का मौकिफ क्या है? जी बिल्कुल, महकमा फूड मुजफ्फरगढ़ के दफ्तर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। दीगर पंजाब के शहरों की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी बारदाना की तकसीम का अमल जो है वो शुरू हो गया। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि ज़िला भर में 17 गंदम खरीदारी मराकिज़ बनाए गए और 1,40,000 मैट्रिक टन गंदम जो खरीद की जाएगी। इस वक्त किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि बारदाना की तकसीम का अमल किस तरीके से जारी है? तमाम तर अमल से मुतमईन हैं आप? जी मुतमईन है, सेंटर सही है। DC साहब ने विजिट किए तो कुर्सियां सुरसियां लगे हुए, बारदाना जरा कहीं टेंशन कोई जरूरत का नहीं। तो 500 बोरी जी है ना हर जट को मिलती पी है, 1000 थैला एक जट को मिलता पे।
इतना कोई मसला क्या नहीं, हर शाय बेहतरीन है। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे इस हवाले से जानते हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या सहूलियात से मुतमईन है? जी इधर सही कुछ सही है, मजदूर के साथ भी ताउन कर रहे हैं और किसान के साथ भी अफसर लोग ताउन कर रहे हैं। अभी तक तो अब पहला दिन है, इब्तदा का ट्राली आई हुई है, ये उतरेगी तो अब पता लगेगा आगे कैसे चलते हैं कैसे नहीं। जी बिल्कुल, 500 से 1000 बोरी तक फी किसान को जो यहाँ पर दी जा रही है और इसके साथ साथ किसानों की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि कोरोना SOPs पर भी मुजफ्फरगढ़ में जो सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद करवाया जा रहा है। आमिर शुक्रिया। रुख करेंगे DG खान का। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद हसन का फूड सेंटर्स का दौरा और काश्तकारों से मुलाकातें की, बारदाने के इजरा का जायजा भी लिया। इस दौरे का अहवाल बताएंगे आशिर इशफाक। गाजी खान में इस टाइम मौजूद हैं। फूड सेंटर पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद हसन साहब ने यहाँ का दौरा किया है और खसूस तौर के ऊपर बारदाना के अजरा शुरू कर दिया गया और उसके हवाले से तमाम तर सूरत हाल का खुद जायजा लिया है और यहाँ पर जो काश्तकार मौजूद थे उनसे भी खुद मुलाकातें की हैं। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे हम बात कर लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, अब तक कितना काश्तकारों को बारदाना इशू हो चुका है और सुनने में आया कि गंदम बाहर भी स्मगल हो रही है, इस हवाले से कितना कार्रवाई अब तक अमल में लाई जा चुकी हैं? जी थैंक यू वेरी मच। हमारे यहाँ DG खान में 9 सेंटर्स हैं जो एक्टिव अभी इस वक्त चल रहे हैं। सारे सेंटर्स पे बारदाना दिया जा रहा है और प्रोक्योरमेंट हो रही है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के मुताबिक। इस सेंटर पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे 3500 के करीब तक बोरी हम यहाँ पे लोगों को बारदाना दे चुके हुए हैं। बाकी ज़मींदार आ रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने है जो इंतजाम हमने किए हुए हैं, लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। हमारे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग जो उनको सपोर्ट के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि हम अपने टारगेट्स कवर करेंगे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि गंदम कहीं बाहर जा रही है, तो उसके लिए हमने तमाम जितने भी बाहर जाने के रास्ते हैं उन सारों पे पिकेट्स कायम कर दी हुई हैं। सारी जगहों पे एक डिपार्टमेंट नहीं, फूड डिपार्टमेंट, पुलिस, रेंजर, चूँकि हमारे साथ मुख्तलिफ सूबे हैं और वो बॉर्डरिंग एरिया है, सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो इस तरह पॉसिबल होता नहीं कि गंदम ऐसे चोरी चली जाए। वहाँ पे मौजूद हैं कुछ हमने कोई मेरे ख्याल से चंद 40 के करीब FIRs करवाई थी जो हमने ऐसे ले जाते हुए बंदे पकड़े हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम हम अपने टारगेट्स पूरे करें। गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक तकरीबन 16.5 लाख के करीब हमने बोरी यहाँ से गंदम खरीदनी है और हम बड़े होपफुल हैं कि हम वो अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे। जी बिल्कुल, 16.5 लाख के करीब बोरी खरीदी जाएगी और इसके हवाले से खसूसी तौर के ऊपर जो सेंटर्स हैं वो भी बना दिए गए हैं और जितने भी काश्तकार यहाँ पर आ रहे हैं बारदाना का अजरा भी उनको किया जा रहा है और खसूसी तौर के ऊपर शहर के जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वहाँ पर भी सख्त निगरानी की जा रही है और अब तक 40 FIRs का इंदराज किया गया है जो लोग शहर से बाहर गंदम स्मगल करते हैं। 40 FIR का इंदराज भी किया गया है। आशिर इशफाक आपका शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे कोरोना के हवाले से। तो कोरोना केसेस के पेश नजर स्मार्ट लॉकडाउन में 26 अप्रैल तक के लिए तोसी कर दी गई। 8% से जायद मुस्बत शरह वाले शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्तान, सरगोदा, रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावलनगर इन इलाकों में शामिल हैं। 8% से जायद मुस्बत शरह वाले शहरों में तमाम तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी है। इंडोर खाने पर मुकम्मल पाबंदी है। मज़ारात भी बंद रहेंगे। ट्रेन सर्विस 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी और सूबे भर में तमाम कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। हफ्ता और इतवार को कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। तमाम तफरीही मुकामात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इसके अलावा सरकारी और निजी दफातर का 50% अमला घर से काम करने का पाबंद होगा। पंजाब भर में सिनेमा हॉल, थिएटर मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ ऑफर कर सकेगी। जनूबी पंजाब में कोरोना के कातिल वायरस ने मजीद 7 अफराद की जान ले ली। बहावलपुर और मियांवाली में 2-2, मुल्तान, सरगोदा, DG खान में 1-1 मरीज जाँ बहक। सरगोदा में सबसे ज्यादा 151 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुल्तान में 75, रहीम यार खान 55, बहावलपुर में 32 अफराद वायरस का शिकार हुए। लोथरा में 20, DG खान 14, मियांवाली 16, मुजफ्फरगढ़ में 8 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में कोरोना के कातिल वायरस ने मजीद 7 अफराद की जान ले ली। बहावलपुर और मियांवाली में 2-2, मुल्तान, सरगोदा, DG खान में 1-1 मरीज जाँ बहक हुआ। सरगोदा में सबसे ज्यादा 151 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्तान में 75, रहीम यार खान 55, बहावलपुर में 32 अफराद वायरस का शिकार हुए। लोथरा में 20, DG खान 14, मियांवाली 16,
मुजफ्फरगढ़ में 8 अफराद का कोरोना मुस्बत आ गया। कोरोना 120 की खिलाफ वर्जियों पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बहावलपुर नईम सादिक मुतहर्रिक हो गए। कहते हैं कोरोना 120 की खिलाफ वर्जी पर 40 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया और मजीद 15 FIR दर्ज की गई। तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। कोविड SOPs और मास्क न पहनने के वायलेशंस पर जिला इंतजामिया के एक्शंस जारी हैं। इस हवाले से दर्जनों दुकानें सील भी की गई हैं और दर्जनों ही दुकानदारों को जुर्माने भी किए गए हैं। जानते हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हैं नईम सादिक साहब। सर जरा इस हवाले से बताइए। जी, जैसे आपने फरमाया, इसमें हमारे पास दो तरह की वायलेशंस आमतौर पे आती हैं, जिसमें एक टाइमिंग की वायलेशन है कि 6 बजे के बाद ऐसी दुकानें बंद होनी हैं। वो खुली होती हैं तो हम वो वायलेटर्स हैं और हमने उनके खिलाफ जो 6 बजे के बाद है वो हमने कोई 20+ FIRs हमने दी हैं। दूसरा, जो लॉकडाउन वाले 2 डेज हैं, फ्राइडे और सैटरडे, इस दौरान में इन दोनों दिनों में जो शॉप्स बंद होना चाहिए और वो खुली होती हैं और वो वायलेशंस हैं और उस पर हमने 40+ जो शॉप्स हैं वो हमने सील की हैं और 15 के करीब हमने FIRs दी हैं। तो इसमें जो वो लोग जो मास्क नहीं पहनते हैं, क्या उन पर FIR का अंदराज का सिलसिला खत्म हो गया? जी बिल्कुल, ये भी एक वो जो मैंने पहले अर्ज किया वो शॉप्स की वायलेशन थी, ये शॉपकीपर्स की तरफ से वायलेशन, ये आम लोगों की तरफ से वायलेशन है और इस पे भी हम FIRs भी देते हैं, उनको फाइन्स भी करते हैं और उनको इसमें पकड़ते भी हैं। जी, अभी आप सुन रहे थे नईम सादिक साहब बता रहे थे कि कोविड SOPs और मास्क ना पहनने पर खिलाफ वर्जी का जो इंतबाह था वो जारी है, लोगों के खिलाफ FIR जारी हैं। आवाम एहसास करे अपनी ज़िंदगी का भी, दूसरों की ज़िंदगी का भी, और मास्क पहने और जो टाइम दिए गए हैं दुकानों के खोलने आवाम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी का एहसास करे। महमूद जहीर, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के तदरीसी और इंतजामी अमले के लिए बड़ी खबर यह है कि यूनिवर्सिटी अमले पर मुस्तकिल नौकरी न होने का खतरा खत्म हो गया। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। आसिम सदीक, बताइएगा। यूनिवर्सिटी 2014 में बनी, सर्विस स्टैच्यूज ना होने की वजह से तदरीसी और इंतजामी अमला में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे थे मुलाजमत के हवाले से। अब 7 साल बाद सर्विस स्टैच्यू मंजूर हो गए हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपकी काविशों की वजह से 7 साल बाद यूनिवर्सिटी के सर्विस स्टैच्यू मंजूर हुए, जिससे तदरीसी और इंतजामी अमला में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे मुलाजमत के हवाले से वो तो दूर हुए। समझते हैं इससे यूनिवर्सिटी की जो एफिशिएंसी है उससे किस तरह फ़र्क आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि सर्विस स्टैच्यूट्स के आने से जो एम्प्लॉइज़ हैं उसमें सेटिस्फेक्शन आएगी। रेगुलर एम्प्लॉयशिप, TTS पे जो फैकल्टी है, अच्छी फैकल्टी यहाँ पे मूव करेगी और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बेहतर होगी। और इस मामले में मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को और राजा हमायूं यासर साहब, जो कि हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, और उनकी कोशिशों से उनसे जब हमने डिस्कस किया कि ये मसाइल हैं, जब तक इन यूनिवर्सिटियों की सर्विस स्टैच्यूट्स नहीं होंगे, स्पेशली ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में वो तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने इसको रियलाइज़ किया। जब देखा गया कि और भी कई यूनिवर्सिटीज़ के सर्विस स्टैच्यूट्स नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है कि वी मस्ट अप्रिशिएट द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, मिनिस्टर हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी HED और गवर्नर पंजाब साहब को, जिन्होंने स्पेशल इस पे फोकस करके तो सर्विस स्टैच्यूट्स को पीछे लग के और इनको मंजूर करवाया। और आई थिंक सो सर्विस स्टैच्यूट्स आने के बाद ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले भी तरक्की कर रही है और इसके बाद पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में लाने के लिए हम अच्छे अच्छे टीचर्स को इधर इंशाअल्लाह ताला लेके आएंगे और ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हायर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और CPAC में जो इसकी अपनी कंट्रीब्यूशन है वो अच्छे तरीके से वो प्रूव करेगी और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की खिदमत मिलकर करेंगे। पाकिस्तान की खिदमत मिलकर करेंगे। आसिम सदीक, आपका शुक्रिया।